अनेकांतवाद प्रणेता, अहिंसा के अग्रदूत, मानवता के मसीहा, शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को कोटि कोटि वंदन। श्रमण संघ के प्राण आत्मदृष्टा आचार्य प्रवर गुरुदेव श्री श्री मुनि जी महाराज के परम पावन चरणों में एवं नवीन सोच के धनी उपाध्याय प्रवर संघ सेतु गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के परम पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्रज्ञा निधि भव्य प्राणियों पर मति व श्रुत ज्ञान की वर्षा करने वाले उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के परम पावन पवित्र चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। ऑनलाइन आगम वाचना परिषद में पधारे सभी मुनिवृंद एवं रत्नाधिक साध्वी वृंद के परम पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। उपस्थित सभी ज्ञान पिपासुओं की शुद्ध आत्मा को वंदन नमन। ये हमारे असीम पुण्य का उदय है कि हमें उपाध्याय प्रवर के श्री मुख से आगम वाणी सुनने का लाभ मिल रहा है। गुरुदेव के मुखारविंद से निश्चित प्रत्येक वचन हमारी आत्मा में ज्ञान दीप प्रज्वलित कर रहा है, हमारी अशक्त आत्मा को सशक्त बनाकर ऊर्ध्वारोहण की ओर अग्रसर कर रहा है। भाग्य जागरण का ये सुनहरा पल गुरुदेव की कृपा से हमें प्राप्त हो रहा है और ये कृपा यूं ही हम पर बनी रहे, यही भावना भाते हुए हम गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं और आज की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं। उत्तर भारत प्रवर्तनी श्रमणी सूर्या डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज, दिव्य साधिका साध्वी श्री रश्मि जी महाराज, महासाध्वी श्री रीटा जी महाराज, आगम रसिका साध्वी श्री प्रेक्षा जी महाराज, थाने 14 आज की वंदना का लाभ ले रहे हैं। आपको कोई शब्द सुख चाहता है ना? ये आगम वासना निर्बाध रूप से गतिमान रहे, इस हेतु तपस्वी अपना पूर्ण योगदान दे रहे हैं। आज के तप सहयोगी हैं तप चक्र श्री महासाध्वी श्री विभा जी महाराज की सुशिष्या साध्वी डॉक्टर श्री आभा जी महाराज, जिनका आज उपवास का वेला है। हम उनसे उनकी तपस्या की सुख साता पूछते हुए बारंबार अनुमोदना करते हैं। अब मैं आगम वासना आगम ज्ञाता उपाध्याय भगवान से करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि गुरुदेव पधारिए और अपनी आगममय वाणी से हम सबको लाभान्वित करें। फरमाइए गुरुदेव। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवधायाण, नमो लोये सव साहुण, एसो पंच नमोकारो सव पाव प्रणसनो मंगलानंत संदेशिन परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संघ सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वासव प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतमादि गंधर्व भगवान
योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधविया जी, श्री नंदी सूत्र की वाचना प्रारंभ है। श्रुत ज्ञान के प्रकरण में 14 भेदों का वर्णन चल रहा है। 10 भेदों का वर्णन हो चुका है। अब इसके आगे गामिक, अगामिक, अंग प्रविष्ट, अंग बाह्य, अंग बाहिर, इन 4 भेदों का वर्णन आना है। तो से किंतंग गामियं, गामियं दिट्ठी भाव, से किंतंग अगामियं, अगामियं कालियं सूयं, सेतं गमियं सेतं अगमी। श्रुत ज्ञान के 11वें और 12वें भेद का वर्णन से किंतंग गम्यम, अर्थ इसके बाद किंतंग गम्यम व गमिक श्रुत क्या है, तो दृष्टांत दिया है गम्यम दिट्ठी भाव, गमिक श्रुत दृष्टिवाद है। से किंतंग अगम्यम, इसके बाद वह आगामिक श्रुत कौन सा है, आगामियम कालियम सूयम, आगामिक श्रुत है कालिक श्रुत। सेतंग गम्यम सेतंग आगामियम, इस प्रकार गमिक और आगामिक का वर्णन हुआ। गमिक श्रुत के प्रकरण में दृष्टांत दिया है दृष्टिवाद का, और आगामिक के रूप में दृष्टांत दिया है कालिक सूत्र। तो कहा जाता है गमिक श्रुत क्या है, इसकी परिभाषा देती हूँ। कहा कि गमिक श्रुत में पाठों की सदृशता बहुत होती है, समानता, केवल एक शब्द का अंतर होगा, बाकी पाठ पहले जैसा चलेगा। जैसे भांगों का रूप होता है, समझने के लिए हम देख सकते हैं। जैसे हमारे नवकार मंत्र के आनुपूर्वी 5 पदों को लेकर के 120 लाइनें बन जाती है। अब उनमें कुछ अंतर को स्थानों के परिवर्तन का ही अंतर है, लेकिन पद तो वे ही 5 चलते, तो उनकी कितनी समानता है। दृष्टांत के रूप में जैसे 10वीं कालिक सूत्र के 4थे अध्ययन में जहाँ गद्य पाठ के बाद गाथाओं का वर्णन आता है, तो पहली 6 गाथाएं जो है उनमें केवल एक शब्द का अंतर है, शेष जो पाठ है वो सबका एक समान है। तो कहा जाता है जहां पर भांगों के कारण से पाठों में सदृशता बहुत आती है, वह तो गमिक श्रुत है, और जहां पर पाठों में सदृशता नहीं आती वह अगमिक श्रुत है। तो गमिक श्रुत में दृष्टिवाद का दृष्टांत दिया। दृष्टिवाद बहुत विशाल है। जब 12 अंग द्वादशांगी वाणी का परिचय आएगा आगे, तो उस सब का सारा वर्णन आएगा कि जिनमें भांगों के कारण से समानता बहुत आती है, आजकल तो उपलब्ध नहीं है। जैसे हम 25 बोल में 24वां बोल पढ़ते, जैसे अंक 11 एक कर्ण एक जोग, शब्द तो वही है,
लेकिन कुछ अंतर के साथ कैसे वो बार बार उनकी आवृत्ति होती है, लेकिन उस आवृत्ति के द्वारा भी वस्तु के यथार्थ स्वरूप का बोध होता है। और ये जो जितने भांगे हैं, लगते रुखे हैं, जटिल हैं, लेकिन चित्त की एकाग्रता के लिए बड़े सहायक हैं। और इनके अंदर जो लगे रहते हैं वे दुनिया के प्रपंचों से बच करके ऐसी क्रिया करते हैं जिससे आरंभ समारंभ का तो कोई दोष नहीं लगता, 18 पापों से बच जाते हैं। और चित्त जो है निर्वध्य वृत्ति में संलग्न रहता है, मतलब इसके द्वारा कर्मों का क्षोक्षम बहुत होता है, कर्मों की निर्जना बहुत होती है, आत्मा जो है निरर्थक की क्रियाओं से बचा रहता है। तो बताए हैं धार्मिक श्रोत जिनके अंदर पाठों की समानता है, आगामिक श्रोत जिनके अंदर पाठों की समानता नहीं। ऐसे गामिक में दृष्टिवाद का दृष्टांत दिया, कालिक में आगामिक में कालिक सूत्रों का दृष्टांत दिया है। तो 12 के 12 अंग जो है वे सारे के सारे कालिक हैं। कालिक का मतलब समय पर पढ़े जाने वाले, प्रथम दिन और रात के पहले और चौथे पहर में जिनकी वाचना होती है, जो पढ़े पढ़ाए जाते हैं, तो वे कालिक श्रुत हैं। आगे सारा इनका वर्णन आएगा। 12 के 12 अंग जो है श्री आचार्य सूत्र से लेके दृष्टिवाद तक तो सारे ही कालिक हैं। और उसके अलावा जब कालिक उत्कालिक का विभाग आएगा तो उन सब सूत्रों के नाम भी आएंगे, तो उत्कालिक कौन से सूत्र हैं और कालिक सूत्र कौन से हैं। तो इनमें श्री आचार्य आदि सूत्र जो है उनका स्वरूप ये ठीक है, जो भगवान महावीर स्वामी के समय था वो आज वैसा उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो भी उपलब्ध है देखा जाए हमारे बुद्धि बल की अपेक्षा से बहुत ज्यादा है, बहुत कुछ प्राप्त हम कर सकते हैं। तो कालिक श्रुत आगामिक है, दृष्टिवाद गामिक है। इस प्रकार इसके साथ ही गामिक और आगामिक का वर्णन हुआ। अहवा तंग समासा दुविहं प्रणतम तन जहाँ अथवा अहवा तंग समासा दुविहं प्रणतम तन जहाँ अंग पवित्रं अंग बाहिरं च सेकिंतं अंग बाहिरं दुविहं प्रणतम तन जहाँ आवश्यं च आवश्यय वैरितं च सेकिंतं आवश्ययम् आवश्यं च विहं प्रणतम तन जहाँ सामाय्यं चौविस्थवो बंधनयं परिकमणं काउसको पचक्षाणं सेतम आवश्यम अहवा अथवा तंग समासव दुविहं प्रणतम। वही श्रुत जो है दो प्रकार का कहा है, जिसको गमिक अगमिक के रूप में कहा, वही श्रुत जो है उसके पुनः अलग दृष्टि से दो घेर कर दिए। तंजहा जैसे के अंग पवित्रं अंग बाहिरं च, अंग प्रविष्ट और अंग बाहिर। अंग प्रविष्ट से मतलब श्री आचार्य सूत्र से लेकर के दृष्टिवाद तक आते हैं, और इनके अतिरिक्त जो दूसरे सूत्र हैं वो सारे अंग बाह्य, अंगों से बाहर। तो दो भाग किए, अंग प्रविष्ट और अंग बाहिर। सेकिंतम अंग बाहिरम, पहले अंग बाह्य का वर्णन किया जाता है। अंग बाहिरम दुविहं प्रणतम, अंग बाह्य सूत्र दो प्रकार के कहे हैं। तंजा जैसे के आवश्यम च आवश्यय बहिरितम च, एक आवश्यक और आवश्यक से व्यतिरिक्त, मतलब आवश्यक सूत्र को छोड़ करके शेष सूत्र जो है अंगों से बाहर, उन सब का समावेश आवश्यक व्यतिरिक्त में कर दिया गया। तो दो पर दो भेद कर दिए, अंग बाह्य के एक आवश्यक और एक आवश्यक के अतिरिक्त जो अन्य शास्त्र है। सेकिंतम आवश्यम, आवश्यक का क्या स्वरूप है। आवश्यम छ विहं पुनतम तन जहाँ, आवश्यक सूत्र जो है वह 6 प्रकार का कहा है। तन जहाँ जैसे कि
सामायं 24 स्थावो वंदनीयं परिकमणं पाउसको पचक्षाणं सेतम आवश्यम। तो जहाँ पर आवश्यक सूत्र के 6 अध्ययनों का वर्णन किया गया है, जिसमें प्रथम है सामायं सामायिक 24 स्तवो चतुर्विंशति स्तव दूसरा, वंदनीयं वंदना, परिक्रमण प्रतिक्रमण, काउसगो कायोत्सर्ग, पचक्षाण प्रत्याख्यान, सेतम आवश्यम। इस प्रकार से आवश्यक का वर्णन हुआ। आवश्यक सूत्र के 6 ही अध्ययनों का आवश्यक का नाम लेती वर्णन करती। अब इसके आगे से किंतम आवश्य वैरितम दुर्विहं पणत्तम तंजा कालियं च उकालियं च। से किंतम से अर्थ किंतम आवश्य व्यतिरिक्तम, वह आवश्यक व्यतिरिक्त जो श्रुत है उसका क्या स्वरूप है। आवश्य वैरिक्तम दुर्विहं पणत्तम तंजः कालियं च उकालियं च। आवश्यक व्यतिरिक्त जो श्रुत है वह 2 प्रकार का कहा है। तंजा जैसे कि कालियं च उकालियं च, कालिक और उत्कालिक। कालिक सूत्र वे हैं जो दिन और रात के प्रथम और चतुर्थ पहर में अस्वाध्याय काल को छोड़ के पढ़े जाते हैं। जो उत्कालिक सूत्र हैं वे पहले और चौथे पहर के अतिरिक्त अन्य पहरों में भी उनका स्वाध्याय किया जा सकता है, लेकिन उसमें भी अस्वाध्याय संधि काल आदि उसको छोड़ा जाता है, और जो अस्वाध्याय के कारण है उनको छोड़ा जाता है। लेकिन काल दूसरे और चौथे पहर के अतिरिक्त अन्य समय में भी पढ़े जाते हैं यदि वो समय निर्दोष हो, उसमें अस्वाध्याय काल ना हो, अस्वाध्याय के दोष ना हो। अब उत्कालिक सूत्रों का वर्णन किया जाता है। से किंतम उकालियम अनेक विहं पणत्तम तन जहा 10 वे आलियम कप्पियम चुल्ल कप स्वयं महा कप स्वयं उभ वायम राय पसेणियम जीवाभिगम पन्नवण महापन्नवण पमाया पमाय नंदी अणु ओग दाराय देविंद्र थो तंदुल वे आलियम चंदा विजय सूरपणति ओरसी मंडलम मंडल पवेशो विज्जाचरण विनिच्छव गणि विज्जा झान विभक्ति मरण विभक्ति आय विसोहि बियराग सोयम संलेहना सोयम विहार कप्पो चरण विहि और पचक्षाणं महापचक्षाणं एवं आई सेतम उकालियम। से किंतम उकालियम, उत्कालिक का क्या स्वरूप है। तो उत्कालिक की परिभाषा तो दे दी, जो पहले और चौथे पहर में तो पढ़े जाते हैं, इसके अतिरिक्त दूसरे और तीसरे में भी पढ़े जाते हैं, लेकिन जो स्वाध्याय के दोष हैं उनको टाल करके। तो उत्कालिक सूत्रों की का नाम बताया जा रहा है उकालियम अनेक विहंग अणत्तम। उत्कालिक सूत्र अनेक प्रकार के कहे हैं। तंजहा जैसे कि 10वें आलिय, इनमें कितने सूत्र 32 में आ जाते हैं, कितने सूत्र 32 से बाहर हैं, लेकिन आजकल उपलब्ध भी होते हैं। लेकिन मंदिरवासी परंपरा में या अन्य मतलब उनका प्रकाशन भी है। तो अपने जो कहा जाता है कि जो जो हमारे पूर्वजों ने निश्चित किया है उसका जो ग्रंथ विरोध नहीं करता उसको स्वीकार कर लेते हैं, और जो ग्रंथ विरोध मूल सिद्धांतों में विरोध है तो उनको स्वीकार नहीं किया। तो उनके नाम है 10वें आलिय, 10वें कालिक, कप्पियम, कल्पिका कल्पित, दशमी कालिक कल्पा कल्प से ये 2 सूत्र स्थविर आदि कल्पों का प्रतिपादन करने वाले। दशमी कालिक में तो साधुचर्या का ही विस्तार से वर्णन किया गया।
चुल कप सुयम, चुल कल कप सुयम, चुल का मतलब लघु, कल्प सूत्र, कल्प सूत्र, जैसे बृहद कल्प आता है ऐसे लघु कल्प सूत्र होगा। तो ऐसे चुल शतक, महाशतक आते हैं, ऐसे लघु कल्प श्रुत, महाकप सुयम, महाकल्प श्रुत, उवायम, औपपातिक सूत्र जो 12 उपांगों में पहला है, राय पसेणियम, राज प्रश्नीय ये दूसरा उपांग है, जीवाभिगमो, जीवाभिगम ये तीसरा उपांग है, पन्नवणा प्रज्ञापना ये चौथा उपांग है, महापन्नवणा महाप्रज्ञापना। महाप्रज्ञापना के संबंध में प्रज्ञापना तो उपलब्ध है, ये पहले 4 उपांग हैं, लेकिन महाप्रज्ञापना उपलब्ध नहीं है। लेकिन इसमें कहा है कि सूत्र में प्रज्ञापना सूत्र की अपेक्षा से जीवादि पदार्थों का सविशेष विस्तार से वर्णन किया है। पमाया पमायंग, प्रमादा प्रमाद, प्रमादा प्रमाद का परिचय देते हुए कहा है कि इसमें मध्य, विषय, कषाय, निद्रा और विकथा इत्यादि प्रमाद का वर्णन है। अपने कर्तव्य एवं अनुष्ठान में सतर्क रहना अप्रमाद है। प्रमाद संसार का राजमार्ग है और अप्रमाद मोक्ष का कारण। इसका वर्ण प्रमाद और अप्रमाद का वर्णन इस सूत्र में वर्णित है। नंदी, नंदी सूत्र जो है जो पढ़ाया जा रहा है, ताकि ये नंदी सूत्र आचार्य श्री देववाचक जी इसका संग्रह करने वाले हैं, लेकिन नंदी सूत्र तो पूर्व में भी था, एक ये व्यवस्था वाचना के रूप में रखी है, क्योंकि आचार्य श्री केशी श्रमण जी महाराज भी 5 ज्ञान का वर्णन करता है। जहां जहां भी द्वादशांगी वाणी का वर्णन होता है वो सारा वर्णन होता है, लेकिन वर्तमान में स्वरूप आचार्य श्री देववाचक जी का है। लेकिन ये प्रकरण या प्रसंग ये ज्ञान का विषय ये तो शाश्वत है। अनुयोग द्वारा, अनुयोग द्वारा, अनुयोग द्वारा 4 मूल सूत्रों में चौथा मूल सूत्र है। देवेंद्र थव प्रकीर्ण ग्रंथों में आता है इसका नाम। तंदुल वे आलिंग, तंदुल वे तालिक ये प्रकीर्णक सूत्रों में आता है। चंदा विजयम, चंद्रा वेद्यक, सूर्य पणति, सूर्य प्रज्ञप्ति, चंद्रा वेदक ये प्रकीर्णक सूत्र है। इसके संबंध में जो वर्णन किया जाता है कि जैसे राधा वेद का वर्णन बड़ा मुश्किल होता है, ऐसे ही मनुष्य जन्म पा करके ज्ञान दर्शन चारित्र तप आदि की आराधना भी जो है उससे भी ज्यादा मुश्किल है। तो चंद्रा वेद्यक, सूर्य प्रणति, सूर्य प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति जो आते हैं, जिसमें सूर्य चंद्रमा का, सूर्य आदि का इनका सारा वर्णन है। ओरसी मंडलम, ओरुषि मंडल, ओरसी मंडल में कहा है कि इसमें मुहूर्त, प्रहर और आदि कालमान का वर्णन है। जैसे आजकल जैसे कहा जाता है जंतर मंतर से, कड़ी से ये समय मापने की विधियां हैं, समय का ज्ञान होता है, वैसे ही इस सूत्र में भी यही विज्ञान उल्लिखित था जो आजकल अनुपलब्ध है। जैसे समय को मापने के लिए श्री उत्तराधन सूत्र के 26वें अध्ययन में कुछ वर्णन आया, ऐसे ही पौरसी का मंडल, जिस समय सूर्य जो है जैसे 184 मंडले हैं आकाश में, जिनकी कल्पना की गई है सूर्य के चलने का, घूमने का वो स्थान, तो जिसमें 65 तो जम्बू द्वीप के अंदर आते हैं, 119 लवण समुद्र में। तो किस किस मांडले में जब सूर्य चलता है तो उस समय कितना पहर प्रमाण सूर्य की व्यक्ति के घुटने तक की छाया होती है, 2 पहर जब बीत जाए तो कितनी छाया होती है, इस सब का वर्णन इसके अंदर है। मंडल प्रवेशो, मंडल प्रवेश, और सूर्य जब भ्रमण करता है, चंद्रमा भ्रमण करता है, तो कैसे कैसे उनका एक मंडल से दूसरे मंडल में प्रवेश होता है।
दूसरे से तीसरे में प्रवेश होता है, तीसरे से चौथे में प्रवेश होता है। संभव है इनमें इनका वर्णन हो। आगे विद्याचरण विनिच्छव, विद्याचरण विनिश्चय, विद्याचरण विनिश्चय में इस सूत्र में विद्या और चारित्र का पूर्णतः विवरण था। देखा जाए तो विद्या शुद्ध ज्ञान, चरित्र चरण जो है चारित्र, इसमें सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र तप का विशेष वर्णन होगा जो इन नामों से हमें प्रतीत होता है। गणी विद्या, गणी विद्या, गणी विद्या में एक आचार्य की क्या संपदा है, आचार्य की जो प्रतिभा आदि है उनका वर्णन किया है। जो गच्छ व गण का स्वामी है उन्हें गणी कहते हैं। गणी के क्या क्या कर्तव्य हैं, कौन कौन सी विद्याएं उसके अधिक उपयोगी हैं, उनकी नामावली और उनकी आराधना का वर्णन इसका विषय सूत्र का। ध्यान विभक्ति, ध्यान विभक्ति का मतलब ध्यान विभक्ति, इसके अंदर 4 प्रकार का ध्यान है। आरत ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, इनका वर्णन है। जैसे वर्तमान में जो ध्यान के ग्रंथ उपलब्ध हैं, प्राचीनता की दृष्टि से एक तो आगमों के अंदर वर्णन है जो आरत ध्यान के 8, रौद्र ध्यान के 8, धर्म ध्यान के 16, शुक्ल ध्यान के 16 भेद हैं। लेकिन आचार्य श्री जिनभद्र गणिक क्षमा श्रवण जी ने जिसमें ध्यान शतक ग्रंथ लिखा है, जिसके अंदर 100 से कुछ ज्यादा गाथाएं हैं, उनमें चारों प्रकार के ध्यान का बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया है। ऐसा ही ग्रंथ होगा जिसके अंदर केवल इन्हीं का वर्णन किया है। ऐसे और भी अनेक आचार्यों के ग्रंथ हैं। जैसे आदि पुराण में दिगंबर परंपरा के आचार्य श्री जिनसेन जी ने, जिन्होंने ध्यान के नाम का एक पर्व अलग से अध्ययन ही सारा अलग से लिखा है। तो कहा कि ऐसा ही प्रकरण ग्रंथ जिसके अंदर ध्यान का वर्णन है। मरण विभक्ति, मरण विभक्ति, मरण विभक्ति का कहते हैं कि मरने का वर्णन, जैसे उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर अकाम वर्णी आया है, अकाम वर्ण सकाम वर्ण का वर्णन किया है। तो इसमें मृत्यु के संबंध में मृत्यु के भेद कितने प्रकार के, पंडित मरण है, बाल मरण है, बाल मरण के कितने भेद हैं, पंडित मरण के कितने भेद हैं, इन सब का वर्णन इन नामों से प्रतीत होता है, इनके अंदर होगा। आय विशोही, आत्म विशुद्धि, इसमें आत्म विशुद्धि के विषय को स्पष्ट किया गया है। आत्मा की विशुद्धि कैसे होती है, देखा जाए किसी भी आगम को हम देखें तो वहां पर सब जगह आत्म विशुद्धि का ही वर्णन किया गया है। आत्म विशुद्धि के कारण जो मूलतः है वो ज्ञान दर्शन चरित्र तत्व तो है ही, लेकिन संबर निद्रा में सब कुछ आ जाता है। संबर आने वाले कर्मों को रोकना कैसे है और कर्मों को तोड़ना कैसे, निर्जरा कैसे करनी है, तो संबर के भेद जो है 9 तत्व में आ जाते हैं। 25 बोल में 20 बताए हैं, निर्जरा के 12 भेद बताए हैं। यदि हम बड़ी 9 तत्वों को देखें तो वहां पर 57 भेद हो जाते हैं। कैसे, वहां पर 8 प्रवचन मात्राएं हैं, परिसाओं को सहना है, श्रवण धर्म है, 12 प्रकार की भावनाएं, 5 प्रकार के चारित्र का वर्णन आता है, 12 प्रकार के बाह्य और आभ्यंतर तप का बड़े विस्तार के साथ वर्णन आता है। मूलतः देखा जाए तो हमारी आत्म शुद्धि का तो यही मूल कारण है। जब तक हमारे जीवन में ये नहीं आएंगे तो आत्मा में नहीं उतरेंगे, तब तक आत्म शुद्धि कैसे संभव होगी। तो आत्म विशुद्धि का मार्ग वर्णन करने वाला जो आय विशोही नाम का जो उत्काली ग्रंथ है। आगे बीतराग स्वयं, बीतराग शुद्ध, बीतराग शुद्ध, इसमें बीतराग का स्वरूप बतलाया गया है, जिसे पढ़ने से जिज्ञासु और अध्येता भी मतलब के बीतरागता का अनुभव करने लगते हैं, जिसके अंदर संसार की असारता का, आत्मा के एकत्व आदि भावनाओं का वर्णन किया जाता है, जिसे आत्मा सोचता है, सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि इस संसार के अंदर मेरा कौन है, कैसे मैं राग द्वेष के कारण से दलदल में फंसा हूँ, कैसे मैं निकल सकता हूँ। तो इन सब का वर्णन इस शास्त्र के अंदर संलेखना स्वयं, संलेखना शुद्ध, संलेखना शुद्ध के अंदर जैसे उत्तराध्ययन सूत्र के 36वें अध्ययन में आखिर में संलेखना के संबंध में कहा है, तो इस नाम से ऐसा ही अनुमान किया जा सकता है कि इसके अंदर तीनों प्रकार की जघन्य है, मध्यम है, उत्कृष्ट है, संलेखना का वर्णन किया होगा।
और इनके साथ साथ में जो भी है दृष्टांत, जिन्होंने जैसे जैसे संलेखना किए उनके नामकरण भी वहां पर लिए जाते हैं। प्रकीर्ण ग्रंथों में ऋतित्थोगाली आदि प्रकीर्ण ग्रंथ हैं, उनके अंदर ऐसे नाम पूर्वक वर्णन आता है कि किन्होंने संलेखना ली, कैसे कैसे उनके जीवन में परिसय आए, कैसे उन्होंने परिसयों को उपसर्गों को सहन किया, देह को छोड़ दिया लेकिन अपने अंगीकृत स्वीकृत व्रत को नहीं छोड़ा, और कैसे समता पूर्वक उन सब परिसयों को उपसर्गों को सहते हुए कर्मों की महान निर्जरा करते हुए कैसे उन्हें केवल ज्ञान केवल दर्शन पाया और सिद्ध गति को प्राप्त हुए। बिहार कल्प, बिहार कल्प के संबंध में इसमें स्थविर कल्प का विस्तार से वर्णन किया है। कैसे साधु की चर्या कैसी है, साधुओं की कैसी है, और उसके साथ बिहार की क्या क्या व्यवस्था है, इसके अंदर इसका वर्णन है। आगे चरण विधि का हम जिसके अंदर चारित्र की ही विधि का वर्णन किया है। यदि हम इसको देखें तो श्री उत्तराधीन सूत्र का जो 31वां अध्ययन है, 1 से लेकर के 33 तक के जो बोल हैं उन्हीं का इसके अंदर विस्तार से वर्णन किया होगा, जिसके अंदर हमारे लिए हेय क्या है, गेय क्या है, उपाधेय क्या है, आत्मा के लिए इस कर्म बंधनों से मुक्त होने का कौन सा साधन है, देखा जाए तो उस चरण विधि के अंदर संक्षिप्त शब्दों में सारे का सारा बता दिया गया है। और पक्षखाणु आतुर प्रत्याख्यान, आतुर का मतलब रुग्ण दशा होती है, तो उन उस समय जो जो प्रत्याख्यान कराए जाते हैं, कैसे कितने समय रोग के कारण से जब कोई स्वस्थ नहीं होता है तो कैसे उसके संथारे आदि का वातावरण बनता है, तो कैसे कैसे पक्षखान कराने हैं, आलोचना आदि करनी है करवानी है, इनका वर्णन। महापचखाणु महाप्रत्याख्यान, इसमें भी साधक है, आतुर प्रत्याख्यान का जो संक्षिप्त रूप है तो जो बड़ा रूप होगा, जिसमें कहा इसमें जिन कल्प स्थविर कल्प और एकल विहार कल्प में प्रत्याख्यान का विधान वर्णित है इत्यादि उत्कालिक सूत्रों में किन्हीं सूत्रों का जथा नाम तथा वर्णन है, इन्हीं का पदार्थ एवं मूल अर्थ में भाव बतलाया, मतलब जब सारा वर्णन किया। तो कहते हैं इनमें कतिपय सूत्र तो उपलब्ध है और कुछ अनुपलब्ध, जो शुद्ध द्वादशांग गणिपीठ के अनुसार हैं वे सर्वथा प्रमाणिक हैं, जिनसे सिद्धांत का कोई विरोध नहीं आता, वो तो प्रमाणिक है, वो स्वीकृत है, जो स्वमति कल्पना से परिणीत है, और जो आगमों से जिनका वर्णन विरुद्ध आता हो उसको कहा है कि वो प्रमाण की कोटि में हम उनको स्वीकार नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के उत्कालिक सूत्रों का वर्णन सेतम उत्कालियम, इस प्रकार उत्कालिक सूत्र का वर्णन हुआ। अब इसके आगे कालिक श्रुत से किंतन कालियम कालियम अनेक विहम पणतम तन जहां उत्तर छय नाई द साओ कप्पो बवहारो निसिंहम महानिसिंहम इसी भासी आई जम्बू दीव पणत्ति दीव सागर पणत्ति चंद पणत्ति कुडिया विमान पविभत्ति महलिया विमान पविभत्ति अंग चोलिया वग चोलिया विवाह चोलिया अरुणोव वाय वरुणोव वाय गरुलो वाय हरणोव वाय वे सवनोव वाय वे लंध्रोव वाय देविंदो वाय उत्थान सुए समुठान सुए नाग परिया बनियाओ निर्या बलियाओ कप्पी आओ कप्प वडिंसी आओ कुप्पी आओ पोफ चोली आओ बणही दसाओ एव माई आई चौरासी पैनक सहसाई भगवाओ अरहाओ उसह सामिस आई तिथैरस ताहा संकित आई पैनग सहसाई मच्छिम गान जीण वराण 14 पैनग सहसाई सहसाणी भगवाओ बद्धमान सामिस अहवा जस जतिया सीसा ओ पत्तियाय बेनैयाय कम्मियाय पारिणामी आय चौबियाय बुद्धिये उबवेया तास तत्याय पैनक सहसाय पत्य बुद्धावि ततिया चेव सेतं कालियं सेतं आवश्य वैरितं सेतं अनंग पवित्रं। कालिक श्रुत का क्या स्वरूप है?
जो बताया पहले और चौथे पैर में पढ़े जाते हैं असहाय के कारणों को टाल कर। कालियम कालिक, अनेक विहम अनत्त, अनेक प्रकार के कहीं। तंजहा जैसे कि उत्तर झैन आयु, उत्तराधैन सूत्र। उत्तराधैन जो संख्या में 36 है वर्तमान में जो उपलब्ध। दशाओ, दशा, इसके लिए कहा जाता है दशा शुद्ध स्कंध, जिसका नंदी सूत्र के बाद नंबर आने वाला है, इसकी वाचना प्रारंभ होगी। दशा शुद्ध स्कंध, जहां पर अध्ययन का नाम दशा से, जिसमें असमाधि स्थान, शवल दोष, आशातना, गणि संपदा, समाधि स्थान, श्रावक प्रतिमा, भिक्षु प्रतिमा, पर्युषणा कलप, मोहनी स्थान, मोनिक महामोनी कर्म के बंध के 30 स्थान, और आयति, आयति का मतलब जिसमें 9 निदान, 9 निदानों का वर्णन किया गया, 9 प्रकार के निदान। तो दशा आगे कप्पो कल्प, ये कल्प सूत्र जो वर्तमान में है, एक तो बृहत कल्प के रूप में लिया जाता है, दूसरा कल्प सूत्र, जिस कल्प सूत्र के 3 अधिकार हैं, तीर्थंकर, चरित्र, स्थविरावली और समाचारी, जो प्राय करके पर्युषणों में सुनाया जाता है। तो दूसरा जो है बृहत कल्प, जिसकी 6 दशाएं हैं, 6 अध्ययन है, 6 सूत्रों में जिनका नाम आता है। व्यवहारो व्यवहार सूत्र, इसका भी नाम 6 सूत्रों में आता है, 10 अध्ययन है। निसीह, निश्चित, जिसके 20 अध्ययन है, 6 सूत्रों में जिसका नाम है। जिसमें क्या क्या दोष लगे, तो उस दोष के कारण से आत्मा में जो मलिनता आई है, चारित्र में मलिनता आई है, उसकी शुद्धि के लिए इतने दोष ऐसे हैं जिसमें लघु मासिक प्रायश्चित दिया जाता है, परिहार स्थान, किसी में गुरु मासिक, किसी में गुरु चौमासी का, किसी में लघु चौमासी, परिहार स्थान वो प्राचीन के समय के अनुसार, धारणा के अनुसार वो प्रायश्चित दिए जाते हैं आत्मा की शुद्धि के लिए। महानिसीहम, महानिशीत, ये महानिशीत आजकल उपलब्ध भी है लेकिन बत्तीसी में नहीं आता, जिसके अंदर चारित्र का बड़ा उत्कृष्ट रूप वर्णन किया, चारित्र वर्णित है, और इसमें कई ऐसे प्रसंग भी हैं जो ऐतिहासिक कथाओं का रूप धारण करती है। महानिशीत, इसका वर्णन आचार्य श्री हस्तिमल जी महाराज ने, इसका बहुत सारा प्रसंग जैन धर्म के मौलिक इतिहास के अंदर किया। इसी भाष्याय ऋषि भाष्य, जिसमें 45 प्रत्येक बुद्धों की जीवन गाथा आती, ये भी सूत्र प्रकाशित है, उपलब्ध होता है। जम्बूद्वीप प्रणति, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, जो उपांगों में 5वां सूत्र है, जिसके अंदर जम्बूद्वीप का बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया है। 7 वक्षस्कार आते हैं, जिसके अंदर भगवान ऋषभ देव की जीवन गाथा, भरत क्षेत्र का मतलब कि जम्बूद्वीप का वर्णन करते हैं, सारा प्रमाण दिया है, कितना कैसे जे 1 लाख योजन इसका आयाम निष्काम्ब है, क्षेत्रों, सारे क्षेत्रों का वर्णन, भरत चक्रवर्ती की दिग्विजय का वर्णन आता है। इसके बाद तीर्थंकर भगवान के कल्याणकों का वर्णन आता है, खंडा योज का वर्णन आता है, कितने खंड बनते हैं, किस हिसाब से, यहाँ पर क्या क्या है, कितनी नदियां हैं, कितने पर्वत हैं, कितने वर्षधर पर्वत हैं, बड़े विस्तार से वर्णन आया है। तीर्थंकर भगवान का अभिषेक का वर्णन आता है कि जब तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है तो कैसे उनके दिशा कुमारियां आती हैं, 64 इंद्र आते हैं, कैसे उनका अभिषेक किया जाता है, सारा वर्णन आता है। और आकाश के ग्रह, नक्षत्र, तारे जो हैं, इनका भी वर्णन आता है।
तो इस प्रकार जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति, द्वीप द्वीप सागर प्रणति, द्वीप सागर प्रज्ञप्ति। द्वीप सागर प्रज्ञप्ति में द्वीप और समुद्रों का वर्णन किया गया है, जहां पर जो जो आगमों में उपलब्ध है गाथा रूप में ये प्रकीर्ण ग्रंथ मिलता है, जिसके अंदर द्वीप और सागरों का वर्णन है विस्तार से। और द्वीप सागरों में कहां कहां पर क्या क्या आता है संक्षेप से वर्णन मिलता है। वर्तमान में जो मिलता है वो तो संक्षिप्त ग्रंथ है, लेकिन प्राचीन काल में कितना विस्तार से इसका वर्णन होगा उसके संबंध में जब ग्रंथ उपलब्ध नहीं तो कहा नहीं जा सकता। चंद्र प्रणति, चंद्र प्रज्ञप्ति जो वर्तमान में उपलब्ध है। खुडिया विमान प्रविभक्ति, शुल्लिका या लघु विमान प्रविभक्ति, जिसके अंदर विमानिक देवों के विमानों का वर्णन होगा। आगे जो लघु है, आगे महलिया विमान प्रविभक्ति, महलिया महत विमान प्रविभक्ति, ऐसा हम कह सकते हैं। महल्लिका विमान प्रविभक्ति, जो हमारे पास सामने उपलब्ध है विमानों का वर्णन आता है, देवताओं के नगरों का वर्णन आता है, तो उससे हम अनुमान लगा सकते हैं। पहले में संक्षेप से होगा, दूसरे में अति विस्तार से होगा। इनका हमने वर्णन देखना हो तो राजप्रश्नी सूत्र का जो पूर्व का अधिकार है वहां पर विमान का वर्णन आ जाता है। और जीवाभिगम में जहाँ विजय देव का अधिकार आता है वहां पर कैसे देवताओं के नगर होते हैं, कैसे स्थान होते हैं, कहाँ कहाँ इनकी सभाएं होती हैं, किस किस दिशा में क्या क्या है, उन सारा वर्णन वहां पर उपलब्ध है। तो ये सारा जो है वहां पर जो वर्तमान में ग्रंथ शास्त्र उपलब्ध नहीं है, लेकिन नामों से ऐसा लगता है कि यही वर्णन वहां पर होगा। आगे अंग चूलिया बग चूलिया, अंग चूलिका और बरग चूलिका। आगे विवाह चूलिया विवाह चूलिका। तो अंग चूलिका में आता है आचारंग आदि अंगों की चूलिका। चूलिका का अर्थ होता है उक्त अनुक्त, जो पूर्व शास्त्र में कहा गया या जो नहीं कहा गया लेकिन विशेष था, उन अर्थों का संग्रह। जैसे दशमी कालिक सूत्र की चूलिकाएं, उनका सब मतलब चूलिका जगह चूड़ा शब्द आता है, मतलब के अग्रिम अग्रिम भाव। जैसे मेरु पर्वत की चूलिका है तो मतलब उसका अग्रिम हिस्सा, जो दशमी कालिक सूत्र है आचारंग सूत्र है, उसका अग्रिम हिस्सा जिसके अंदर बहुत कुछ बताया गया। तो ऐसे अंग चूलिका जो सूत्र अंगों से संबंधित है। आगे वर्ग चूलिका, जैसे अंतकृत सूत्र में 8 वर्ग हैं, उनकी चूलिका। ऐसा ही कोई ग्रंथ होगा जो वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, चूलिका के नाम से, वर्ग चूलिका के नाम से प्रसिद्ध है। आगे विवाह चूलिका, विवाह चूलिका व्याख्या चूलिका। व्याख्या चूलिका, इस शब्द को देख करके हम कह सकते हैं व्याख्या प्रज्ञप्ति भगवती सूत्र से संबंध में कोई चूलिका ग्रंथ होगा। आगे ग्रंथ है अरुणोवाय अरुणोपपात, वरुणोवाय वरुणोपपात, गरुलोवाय गरुड़ोपपात, धरणोवाय धरणोपपात, वे श्रवणोवाय वे श्रवणोपपात, बेलंध्रोवाय बेलंध्रोपपात, देवेंद्रोवाय देवेंद्रोपपात। उत्थान, तो ये जो उपपात नाम के ग्रंथ हैं, जैसे अरुणोपपात, वरुणोपात, गरुलोपात, धरणोपपात, वैश्रवणोपात, बेलंद्रोपात, देवेंद्रोपात, ये 7 ग्रंथ हैं उपपात से संबंधित। देवताओं का जहाँ जन्म होता है, जिस समय कैसे होता है, वो सारा वर्णन राजप्रश्नी सूत्र के अध्ययन से उसको सारा जाना जा सकता है। तो कहा जाता है कि जिसमें अरुण देवता के उपपात जन्म का वर्णन किया है, जब इनका पहले स्थान का वर्णन, स्थान के साथ जब जन्म का वर्णन, जन्म के साथ कैसे देवता वहां पर खुशियां मनाते हैं, उनके अभिषेक की तैयारी के लिए कैसे कहा मनुष्य लोक में आकर के कहाँ कहाँ उन स्थानों से, मतलब कि जहां जहां पर सरोवर है, नदियां हैं, वहां से पानी लेते हैं। मेरु पर्वत जितने वर्षधर पर्वत हैं वहां से क्या क्या संग्रह करते हैं, और कैसे वो इकट्ठे होकर के अपने
जो अपने स्वामी देवता का अभिषेक करते हैं। तो जो सारा राज प्रश्न सूत्र में सूर्याव देवता जो राजा परदेशी का जीव है उनके वर्णन से सारा ये बोध होता है, जानकारी में आता है कि कैसा इसके अंदर वर्णन होगा। तो वहां पर उनकी सभाओं का वर्णन आता है, जैसे उपपात सभा है, अभिषेक सभा है, व्यवसाय सभा है, धर्म सभा है, इतनी सभाएं हैं, इन सबका वर्णन आता है। तो उनसे लगाते जो अरुण देवता का जहां पर अधिकार है वो अरुणोपपात है, और जहां पर वरुण वरुण देवता जो है जो लोकपालों में इनका नाम आता है तो उसमें वरुणोपपात है, जिसमें वरुण देवता का अधिकार है वरुणोपपात। और गरुलोपात गरुड़ देवता का जिसमें उपपात वर्णन है जन्म अधिकार, तो वह गरुड़ोपात धरणोपात धरण धरण यह धरणिंद्र देवता आते हैं नागकुमारों के दक्षिण दिशा के जो इंद्र महाराज हैं वो धरण, उनका उपपात उनके उपपात का जन्म का वर्णन। आगे वे श्रवणोपपात बेलंध्रोपाय, वे श्रवण लोकपालों में आते हैं बेलंधर देवता का उपपात, इसका वर्णन जो है जहां पर जम्बू जीवा भी गांव में लवण समुद्र का वर्णन आता है वहां पर बेलंधर पर्वत आते हैं। तो बेलंधर देव पर्वत के जो अधिष्ठायक देवता है वो बेलंधर के नाम से जाने जाते हैं। जैसे बेलंग धारयति, जैसे बेला को धारण करने वाले जो नागकुमार आदि के देव जाति के देवता जिस समय लवण समुद्र के अंदर लहरें आती हैं जो जम्बू द्वीप में ना आए तो वो हजारों देवता क्या करते हैं उनको रोकते हैं अपनी शक्ति के माध्यम से। तो जहां पर बेलंधर देवता का अधिकार है तो बेलंध्रोपपात देवेंद्रो व ऐसे देवेंद्रोपपात देवेंद्र, जैसे देवेंद्र जो है 64 इंद्र हैं, सभी इंद्रों का उपपात जन्म होता है, उन सब का वर्णन लगभग ये समान ही होता है। तो कहा जाता है कि लेकिन इनका पूर्व जन्म की साधना का वर्णन, पूर्व जन्मों में इन्होंने क्या साधना की, कहाँ को किस मत के अंदर किस गच्छ के अंदर या किस संप्रदाय के अंदर ये दीक्षित है, इन्होंने कैसी साधना की, भगवती सूत्र से के माध्यम से हम ईशानेन्द्र महाराज के संबंध में जान सकते हैं कि पूर्व जन्म में कैसे वो कामनी तापस के रूप में कैसे उन्होंने बेले बेले पारने किए 60,000 वर्ष तक, और कैसे उनको 2 महीने की उन्होंने संलेखना ली है पारने के कैसे उनकी साधना की, कैसे वो पारने के समय उबले हुए फिक्के चावलों को 21 बार धो करके खाते थे, ऐसे बड़े बड़े शांत दांत कैसे वो कैसी उत्तम श्रेणी के वो साधक थे, कैसे उन्होंने अंतिम समय संलेखना ली है, और संलेखना के पश्चात कैसे बलि पचंचा राजधानी के देवताओं का उनके ऊपर उपसर्ग आया, उपसर्ग जो प्रलोभन रूप में था, कैसे उन्होंने समता बना के रखी, उनके प्रलोभनों को मन से भी चाहा नहीं, और वहां से भावपूर्ण करके कैसे वो ईशान देवलोक में उपपात सभा में जन्म हुआ है। उसके बाद क्या क्या घटना घटी वो सारा वर्णन आता है, और कैसे वो भगवान के चरणों में आते हैं समय आने पर, उस समय नहीं क्योंकि भगवान के जिस समय भगवान महावीर उनसे काफी समय पहले हो चुके हैं, काफी उनकी आयु बीत चुकी है, क्योंकि उस समय लोगों की आयु जो है जैसे उनका 60,000 वर्ष का यदि उनका संन्यास प्रवर्ज्या काल है तो उनकी आयु कितनी 100-1 लाख वर्ष से भी ज्यादा हो सकती है। तो मतलब काफी 16वें तीर्थंकर भगवान के उनके जब भगवान धर्मनाथ जी के शासन के समय के होंगे, तो कैसे भगवान के चरणों में आते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, कैसे वो सारा वर्णन देशना सुनते हैं, प्रश्न आदि पूछते हैं, और जब चले जाते हैं तो गौतम श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी के द्वारा उनके द्वारा पूछा जाता है भगवान जे इन्होंने पूर्व जन्म में क्या किया, किंग दच्चा किंग भुच्चा किंग पिच्चा किंग समायिता, कैसे कैसे इन्होंने ऐसी देवृद्धि पाई, और आयु के संबंध में और भाव पूर्ण करने के पश्चात कहाँ जाएंगे, कैसा इनका भविष्य है, इनके संबंध में भगवान बताते हैं। तो कहा जैसे वो ईशानेन्द्र का हम जान सकते हैं भगवती सूत्र के माध्यम से, ऐसे इनका भी क्योंकि मिलता जुलता होने केवल पूर्व जन्म की जीवन गाथाएं अलग है उनका वर्णन, जैसे देवेंद्रोपात जहां पर
हम स्वधर्मेंद्र संबंध के संबंध में कह सकते हैं कि स्वधर्मेंद्र महाराज कैसे, जिनका भगवती सूत्र के अंदर वर्णन आता है कि पूर्व जन्म में कार्तिक श्रेष्ठ कैसे 1008 साथियों के साथ इन्होंने भगवान 20वें तीर्थंकर भगवान श्री मुनि सुव्रत स्वामी जी के चरणों में दीक्षा ली। 12 वर्ष का इनको संयम आया, 14 पूर्वों का अध्ययन किया, 1 महीने का संलेखना की और पहले देवलोक में वहां के उपासनाओं में जैसे उनका वर्णन हुआ वो सारा वर्णन, और भगवान महावीर स्वामी के चरणों में समय आने पर आते हैं, इनके संबंध में चर्चा चलती है तो गौतम स्वामी के द्वारा पूछने पर भगवान उनका उत्तर देते थे। सारा वर्णन जिन सूत्रों के अंदर है तो बताया जाता है कि वे देवेंद्रोपपात हैं। इन वर्णों से हम अनुमान लगा सकते हैं जो ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है इनके अंदर कैसा वर्णन होगा। तो देवेंद्रोपपात इनके संबंध में कुछ टीका ग्रंथों ने आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज ने अरुणोपपात के संबंध में वर्णन किया है। कहते हैं कि जब इन ग्रंथों का कोई मुनि बड़े त्याग विराग की भावना से इनका अध्ययन करते हैं सस्वर उच्चारण आदि के साथ, तो ये ध्वनि है कहाँ कहाँ तक पहुंच जाती है, देवताओं का कितना विज्ञान है, कैसे वो जान लेते हैं। तो कितने अरुण देवता के संबंध में कहा है कि जब उक्त सूत्र का पाठ कोई मुनि उपयोग पूर्वक करता है तब अरुण देव जहां पर वह मुनि अध्ययन कर रहा है वहां पर आकर उस अध्ययन को सुनता है। अध्ययन की समाप्ति पर वह देव कहता है, हे मुनि आपने भली प्रकार से स्वाध्याय किया है, आप मेरे से कुछ स्वेच्छा जाचना करो, जो आप मांगोगे मैं दूंगा। तब वो मुनि निष्प्रिय होने से उत्तर में कहता है, कहते जो देवता क्या दे सकते हैं, भौतिक चीज देंगे, लेकिन वो ये भी जानते हैं इन भौतिक चीजों के साथ साथ जब ये चीजें आएंगी तो साथ में अभिमान भी आ जाता है, मद आ जाता है। जब एक विकार आता है तो अकेला नहीं आता, साथ में अनेकों को भी लेकर आता है। ये आगम वाणी के बार बार के परिशीलन से, स्वाध्याय से, चिंतन मनन से ऐसे त्याग विराग के भाव जिनके मन में है, तो कहते हैं वो उत्तर में वो मुनि उत्तर देते हैं, हे देव मुझे किसी भी वर की इच्छा नहीं है, मैंने तो आत्म शुद्धि के लिए स्वाध्याय किया है। इन अध्ययनों से हमारा मार्गदर्शन प्रशस्त होता है, हमें प्रेरणा मिलती है, हमारे अंदर वैराग्य भावना उद्बुद्ध होती है, जागृत होती है। जैसे आप लोगों ने अपने संयम तत्व की आराधना से अपने संसार को सीमित किया, ऐसे हमें भी संसार को सीमित करने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी उत्तरोत्तर ये धर्म भावना निर्मल होती जाए, मैं मोक्ष मार्ग का आराधक बनूं, यही मेरी भावना है। तो कहते हैं इससे देव प्रसन्न होकर के उस निष्प्रिय संतोषी मुनि को सविधि बड़ी विधि के साथ वंदना करता है, वंदना नमस्कार करके वो चले जाते हैं। जय ही भाव चूर्णीकार के शब्दों में झलकते आचार्य श्री आत्माराम महाराज ने कहा, जो चूर्णी संस्कृत प्राकृत भाषा जो भाव सुनाए हैं, ये सारे के सारे उन्होंने दिए हैं। आचार्य महाराज ने अपना हिंदी के अनुवाद में व्याख्या में उनको स्थान दिया है। तो इस प्रकार जैसे जे है अरुणोपात का कहा, ऐसे दूसरों के उपपात का भी वर्णन होगा, क्योंकि कहा जाता है देवा की प्रशंसा प्रिया भवंती, देवता भी उनको भी प्रशंसा प्यारी लगती है। जब कोई आत्मार्थी जीव आत्मा के लिए ऐसे आगम वाणी का स्वाध्याय करता है तो ऐसे ऐसे दिव्य प्रकरण उनके जीवन में घट जाते हैं, जो आत्मा के लिए सम्यक्त्व को दृढ़ करने वाले, सम्यक्त्व को दृढ़ करने में सहायक बन जाते हैं। तो जब इनके संबंध में वर्ण आगे है उत्थान शुद्ध। उत्थान शुद्ध के संबंध में बताया जाता है कि यदि इसका
कोई सीधा पाठ करता है, मतलब मन में कोप है, मन में कुपित है, तो जिस नगर में कर रहा है उसकी अशांति का कारण बन जाता है। और समुत्थान श्रुत है, मानो जिस समय उनको अपनी गलती का एहसास हो, लोगों को देखता बड़े परेशान हो रहे हैं और मन में करुणा भाव आ जाता है, देखो मेरे मेरे विषयों के कारण से कितने कर्म बंद हो रहा है, तो उसकी शांति के लिए अगला सूत्र है समुत्थान सुए, समुत्थान श्रुत। समुत्थान श्रुत इसको पढ़ते हैं, वो जितनी भी उद्विग्नता, बेचैनी, अशांति फैली वो सारी की सारी शांत हो जाती। आग नाग पर्यावरणिया, नाग पर्यावनिका, इसके अंदर वर्णन किया है कि नाग पर्यावनिका में भी नाग कुमारों का वर्णन है। जब कोई अध्येता विधि पूर्वक अध्ययन करता है तब नागकुमार देवता अपने स्थान पर बैठे हुए श्रवण निर्गंथ को वंदना नमस्कार करते हुए बरद हो जाते हैं। जैसे पहले अरुण देवता के संबंध में कहा, ऐसा ही वातावरण बन जाता है। फिर उसके पश्चात आया है निर्यावलिया, निर्यावलिका, कप्पियाव, कल्पिका, कप्प बडिंसियाव, कल्पावतंसिका, पुफियाव, पुष्पचूल, पुष्पिता, पुफचूलियाव, पुष्पचूलिका, बर्णी दशाओ, वृष्णि दशा। ये जो है निर्यावलिका के नाम से 5 सूत्र जो 12 उपंगों में जिनका वर्णन आता है, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ये वर्तमान में उपलब्ध है, उपांगों के अंदर आते हैं। कल्पिका में निर्यावलिका, ये तो संग्रह का संग्रहित नाम हो गया। कल्पिका में काल कुमार आदि का वर्णन आता है, जो अंतकृत दशा में काली, सुकाली, महाकाली, कृष्णा, सुकृष्णा, महाकृष्णा, वीर कृष्णा, राम कृष्णा, पितृसेन कृष्णा, महासेन कृष्णा, इनके बेटों का वर्णन है। कैसे राजा चेड़ा के साथ पौने की अध्यक्षता में युद्ध करते हुए राजा चेड़ा के हाथों मारे गए थे, और मरने के बाद कैसे वो चौथी नरक में पैदा हुए हैं और वहां से निकल करके एक एक जन्म लेकर के जो मोक्ष में जाने वाले हैं, इनका वर्णन आता है। राजा कौणी का, चेरना का, राजा श्रेणी को जैसे कार्य राजगद्दी से भ्रष्ट करके उनको कैद में किया है, उनके मृत्यु का वर्णन आता है। काप्तवडिंसियाओं, कल्पावतंसिकाओं में ये काल कुमार आदि जो राजे थे, इनके बेटों का वर्णन आता है, जिनके नाम जैसे पदम है, पदम, महापदम, भद्र, सुभद्र, पदम भद्र, पदम सेन, पदम गुलम, आनंद, नंदन आदि। ऐसे इन्होंने भगवान महावीर स्वामी के चरणों में दीक्षा ली है और दीक्षा लेकर के भाव पूर्ण करके समाधि पूर्वक देवलोकों में, विमानिक देवलोकों में गए हैं। तो इनका इसके अंदर वर्णन है। पुफियाओं में पुष्पिता, पुष्पिता में वर्णन आता है, जैसे कि ना चंद्र, सूर्य, इनके विमानों के अधिपति जो देवता हैं। पूर्व जन्म में भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में इन्होंने दीक्षा ली थी। संज्ञा में विराधकता का दोष आने के कारण से ज्योतिषी विमानों में एक चंद्र विमान का देवता बना अधिष्ठाता, और एक सूर्य का सूर्य बना। आगे तीसरा जो है शुक्र विमान का आता है। ग्रहों में शुक्र का एक सौमिल नाम के ब्राह्मण थे, भगवान पार्श्वनाथ जी से धर्म चर्चा करके श्रावक बने थे, लेकिन बाद में पुनः सम्यक्तों के विराधक बन गए। लेकिन एक देवता के कारण से, पुनः स्थिर होने के कारण से, लेकिन लगे दोषों का पूरा शुद्धिकरण ना करने के कारण से देवी विराधक श्रेणी के देवता बने। लेकिन ये तीनों एक भवतारी हैं। बहुपुत्रिका का पूर्ण भद्र, मणिभद्र, दत्त, शिव, बल, अनादित, ऐसे 10 अध्ययनों का इसके अंदर वर्णन आता है। और पुष्प चूलिका के अंदर जहां पर श्री, री, धृति, कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी, इला देवी, सुरा देवी, रस देवी, गंध देवी, इन देवियों का वर्णन आता है। आगे बन्ही दशा, वृष्णि दशा में निषद आदि जाधव कुमारों का वर्णन आता है कि ये सर्वार्थ सिद्ध में गए। भगवान अरिष्णेमी जी के चरणों में इन्होंने जैन भागवती दीक्षा ली थी, और जे सर्वासित में गए और एक जन्म लेकर मोक्ष में जाएंगे। एवं आयाई 84 पैनव सहसाई भगव अरह उस सामीस आय तिथैरस तहा संकिताई पैनव सहसाई
मध्यम गान जीर्णवराण 14 सहस्राणि भगवा बद्धमान सामी सब इच्छे आई एवं आई। इस प्रकार 84,000 प्रकीर्णक भगवान अरिहंत ऋषभ स्वामी जी के जो आदि तीर्थंकर भगवान हैं उनके 84,000 प्रकीर्णक शास्त्र थे। तहा संख्यात संख्यात हजार प्रकीर्णक शास्त्र मध्यम मतलब दूसरे तीर्थंकर से लेकर 23वें तीर्थंकर तक भगवंतों के हजारों संख्यात हजार प्रकीर्णक शास्त्रों का वर्णन आता है। और 14 सहस्राएं भगवत वर्धमान स्वामी से भगवान वर्धमान स्वामी जी के 14,000 शिष्य थे तो उनके 14,000 प्रकीर्णक शास्त्रों का अलग वर्णन आता है। अहवा जस जतिया सीसा उपत्याय भेणैयाय कम्याय पारिणामियाय चौ बिहाय बुद्धि वेया तस तत्याय परिणव सहसाई। अथवा जिस तीर्थंकर भगवान के जितने शिष्य थे औपपाती की वैनयी की कार्मिक की मतलब कर्मजा और परिणामी की जिस 4 प्रकार की बुद्धि से संपन्न थे तस उनके तत्याय उनके उतने ही 1000 प्रकीर्णक शास्त्र थे। प्रत्येक बुद्धा भी तत्याचे प्रत्येक बुद्ध भी उतने ही सेतन कालियम इस प्रकार कालिक शुद्ध का वर्णन हुआ। सेतन आवश्यक वैरितम इस प्रकार आवश्यक व्यतिरिक्त का वर्णन हुआ। सेतंग अनंग पवित्रं इस प्रकार अनंग प्रविष्ट का वर्णन हुआ। तो आज तो समय इसमें चला गया। मंगल पाठ नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो वधायाण नमो लोये ससाहुण ऐसो पंच नमो कारो साव पाव पणासन मंगलानंद सम्मे सिंह परमं हवै मंगलम श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली मनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली मनतो धम्मो लोकोत्तमो चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवले मनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। 4 शरणे सुख करने दुख हरणे मंगल करने और शरणाने ही कोय जो भव प्राणी आश्रय अक्षय अमर। सबको जथा योग्य वंदना शिक्षा।